Good morning, dear student. Today's topic is where are the ATP and NADPH used? ATP और NADPH जो फॉर्म होती हैं लाइट रिएक्शन के बाद उनका यूज़ कहाँ किया जाता है? We learn that the product of light reaction are ATP, NADPH and O2. हम जानते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो थ्री अलग अलग डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूल्स के रूप में हमें मिलता है, जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच और O2 मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं. ऑफ दीज O2 डिफ्यूज आउट of the chloroplast while ATP and NADPH are used to derive the process leading to the synthesis of food. O2 जो होती है वो क्या हो जाती है, वो डिफ्यूज आउट हो जाती है क्लोरोप्लास्ट से, जबकि जो ATP और NADPH हैं उनका यूज़ किया जाता है किस प्रोसेसेस के लिए, जिनके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है फूड को, यानी कि फूड सिंथेसिस की प्रोसेस में एटीपी और एनएडीपीएच का यूज किया जाता है. मोर एक्यूरेटली शुगर, और अगर हम अच्छे से बोलें तो हम शुगर के फॉर्मेशन में एनएडीपी और एटीपी का यूज़ देखेंगे प्लांट के अंदर. दिस इज़ द बायोसिंथेटिक फेज, और इस फेज को क्या बोला जाता है, बायोसिंथेटिक फेज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, बायो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन. यहाँ पर क्या होता है कि लाइट की तो प्रेजेंस उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है लाइट रिएक्शन के द्वारा उनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि ATP, NADPH बिसाइड CO2 एंड H2O. CO2 और H2O के अलावा यहाँ पर ATP और NADPH का भी यूज़ होता है फूड के प्रिपरेशन के लिए. यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम इन्हें कैसे वेरीफाई करें. इट इज़ सिंपल. इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम. लाइट जब चली जाती है, यानी कि जब सन सेट हो जाता है उसके कुछ टाइम बाद तक भी बायोसिंथेटिक प्रोसेस क्या होती है, चलते रहती है. एंड देन स्टॉप, और उसके बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है. इफ़ देन लाइट इज़ मेड अवेलेबल द सिंथेसिस स्टार्ट अगेन. और जब लाइट दोबारा से प्लांट को मिलने लग जाती है तो से बायोसिंथेसिस की प्रोसेस दोबारा से चलने लगती है. कैन वी हैंस से दैट calling the biosynthetic phase as the dark reaction is a misnomer. Discuss this among your selves. तो इस बारे में आपको खुद क्या करना है, डिस्कस करना है कि जो लाइट रिएक्शन है, सॉरी जो बायोसिंथेटिक फेज है उसको लाइट या सॉरी डार्क रिएक्शन कहना कहाँ तक उचित रहेगा. लेट अस नाउ सी द ATP NADPH आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज. बायोसिंथेटिक फेज के अंदर ATP और NADPH का कैसे यूज़ किया जाता है इसको हम देखेंगे. वी सॉ अर्लियर दैट CO2 इज कंबाइंड विथ H2O. हमने देखा था, अब जब हम रिएक्शन देख रहे थे फोटोसिंथेसिस की, तो जो CO2 होता है वो किसके साथ बाइंड होता है, H2O के साथ. टू प्रोड्यूस क्या बनाता है वो, एक कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर का फॉर्मेशन करता है. इट वॉज अ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शंस प्रोसीड. और साइंटिस्ट के लिए इस टाइप की रिएक्शन को रिसर्च करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है. Or rather, what was the first product form when CO2 is taken into the reaction or fixed. तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कार्बन के रिएक्शन के बाद या कार्बन के फिक्सेशन के बाद, तो वो क्या होता है, इस चीज़ के बारे में जानना साइंटिस्ट के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. ठीक है. जस्ट आफ्टर War II और विश्व युद्ध द्वितीय के बाद क्या हुआ, अमंग द सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप टू बेनिफिशियल यूज टू वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन. Melvin Calvin is ex- exemplary. The use of radioactive C4 by him in algal photosynthesis studies led to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3 carbon organic acid.
तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव थर्ड C14 का यूज़ किया गया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, मेल्विन कैल्विन, जिन्होंने एल्गी के ऊपर क्या किया था, रेडियो C4 कार्बन का, रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज़ करके पता लगा था कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है लाइट रिएक्शन के बाद, वो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, हैज इट वॉज कॉल्ड केल्विन साइकिल। क्योंकि उन्होंने इसके लिए क्या किया था, पूरी एक कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे का फॉर्मेशन किया था, बताया था कि कैसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल या 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड बनता है। तो उसी को उन्होंने उन्हीं के नाम पर इस साइकिल को क्या बोला जाता है, केल्विन साइकिल बोला जाता है। उनके इस प्रोडक्ट को खोज करने के बाद द फर्स्ट प्रोडक्ट इन identified was 3-phosphoglyceric acid और इन शॉर्ट 3PGA। तो यहाँ पर 3PGA का फॉर्मेशन होता है किसके बाद, लाइट रिएक्शन के बाद। जब बायोसिंथेटिक प्रोसेस चलती है तो उस टाइम पे फर्स्ट में सबसे जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन वाला क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसका नाम होता है 3-phosphoglyceric acid। हाउ मैनी कार्बन एटम डज इट हैव, इसके बाद कितने कार्बन एटम होते हैं, 3। साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो whether all plant have PGA as a first product of CO2 fixation। साइंटिस्ट ने इसके अलावा क्या किया, इन्होंने सारे प्लांट्स में डिस्कवर करने की कोशिश की क्या कि क्या PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही फर्स्ट प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन का, और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वाज फॉर्म्ड इन द अदर प्लांट, या फिर अदर प्लांट्स में कोई अदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ plants lead to the discovery of another group of plant where the first stable product of the CO2 fixation was again an organic acid, but one which has 4 carbon atoms in it। तो जब साइंटिस्ट ने इस बारे में डिस्कवर किया तो उन्हें पता चला एक लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऐसी भी है जिनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट होता है। ठीक है। दिस एसिड वाज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ओ का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। कुछ प्लांट ऐसे थे जिनमें 3PGA का फॉर्मेशन हुआ, और कुछ प्लांट ऐसे थे जिनमें OAA यानी कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और PGA के अंदर अगर हम देखें तो केवल 3 कार्बन एटम ही प्रेजेंट रहते हैं। सिंस CO2 assimilation during photosynthesis was said to be 2 main types, those plants which have the first product of CO2 fixation is a C3 acid, यानी कि हम PGA की बात कर रहे हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज C3 पाथवे। तो ऐसे प्लांट जिनमें फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन 3PGA के रूप में होता है उसे क्या बोला जाता है, C3 पाथवे वाले प्लांट बोला जाते हैं। एंड दोज इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज अ C4 एसिड, OAA, दैट इज द C4 पाथवे। तो ऐसे प्लांट जिनमें सी कार्बन के 4 एटम वाला एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, OAA ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, उनको बोला जाता है C4 पाथवे। These two group of plant showed other associated character that we will discuss later। तो ये प्लांट जो होते हैं कुछ अदर इनमें करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अब देखें आगे, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 को फर्स्ट में कौन एक्सेप्ट करता है, कहाँ पर वो बाइंड होता है
Let us now ask ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction. How many carbon atom would be a molecule have which, after accepting CO2, would have 3 carbon of Pga? The study very unacceptantly showed that the acceptor molecule was a 5 carbon keto sugar. तो जो फर्स्ट कार्बन को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल होता है वो खुद 5 कार्बन वाला एक कीटो शुगर होता है जिसका नाम क्या होता है, राइबोलोज होता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, या जिसे क्या बोला जाता है, RUBP. डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है? डू नॉट वरी, द साइंटिस्ट ऑल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम एंड conducted many experiment to reach this conclusion. तो आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, ऐसा हो सकता है क्योंकि साइंटिस्ट ने इसमें क्या किया, अपना काफ़ी ज़्यादा समय दिया है, इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं इस बात तक पहुंचने के लिए कि जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन के लिए जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है वो खुद कितने कार्बन वाला होता है, 5 कार्बन वाला होता है, जिसका नाम क्या होता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट यानी कि RUBP होता है. They also believe that since the first product was a C3 acid, the primary acceptor would be 2 carbon compound. They spent many years trying to identify 2 carbon compound before they discovered the 5 carbon RUBP. तो RUBP को डिस्कवर करने से पहले उन्होंने ऐसा सोचा क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो 3 कार्बन वाला एक एसिड है, उसका फॉर्मेशन शायद 2 कार्बन वाले एक कंपाउंड से हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. ठीक है, जब डिस्कवर किया गया तो पता चला जो फर्स्ट जो एक्सेप्टेड है वो 5 कार्बन वाला होता है. तो यहाँ पर तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ. इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केल्विन साइकिल के बारे में. थैंक यू.